न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020। नमस्कार दोस्तों, मैं सरवर खान सरीवाला। आज आपको मैं यूपी उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल से अवगत कराऊंगा, जहां चुनावी माहौल को लेकर एक घमासान, एक ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है और जगह जगह से कई ईवीएम मशीन, कई चीज़ों की घटनाओं की खबर आ रही है। जिस तरह से कई लोगों ने अलग अलग अपनी राय जताई कि यो वापसी में भाजपा वापसी कर रही है, सपा ने कि अब हम हैं, और बाकी की हर पार्टी अपने हिसाब से दावे कर रही है। ये दावे किस हद तक के सच होंगे, ये 10 मार्च को बताया जाएगा। 10 मार्च एक हमारे देश की ऐसी ऐतिहासिक तारीख होगी जो शायद हमारे देश की राजनीतिक का फैसला करेगी कि आने वाले 2024 में किसकी सरकार रहती है और किसकी जाती है। ये तो एक चुनावी मुद्दे पर बात हो रही है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। जिस तरह तेल के रेट बढ़े हैं और हमारे देश की सत्ताधारी पार्टियों ने कहा है कि जंग चल रही है, जंग की वजह से तेल के दाम बढ़ गए हैं और भी बढ़ सकते हैं। आखिर की महंगाई कहाँ जाके रुकती है, ये तो सिर्फ भगवान को ही पता है। वैसे भी तो हमारा देश भगवान भरोसे ही चल रहा है। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही चीज़ चलती है कि वोट दो और वोट खरीदो। आजकल सबसे अच्छा हिंदुस्तान के अंदर व्यापार चल रहा है वोट खरीदने और बेचने का। विधायक खरीदो और बेचो। न ही किसी का शिक्षा पे ध्यान है, न ही किसी का महंगाई पे ध्यान है। ध्यान है तो सिर्फ कि हम सत्ता में कैसे बने रह सकते हैं। या सत्ता का लालच हो गया, या सत्ता में रहना चाहते हैं, या देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, या देश की जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये सब 10 मार्च को तय होगा, जब एक चुनावी माहौल ख़त्म होगा। क्या होता है और क्या होने वाला है, यह आने वाला समय तय करेगा। जिस तरह से अभी एक सोशल मीडिया पे और तमाम मीडिया में खबर चल रही हैं कि हर पार्टी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। ये तो आखिरी टाइम तक के होता है कि हर पार्टी अपनी सरकार के हम जीत रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम सरकार। लेकिन असल फैसला तो परिणाम आने के बाद कि कौन जीता और कौन हारा और आगे हमें क्या करना है। हर पार्टी अपनी विचारधारा फिर बनाती है कि हमें आगे किस पैटर्न पर काम करना है ताकि आने वाले समय में अपनी सरकार बना सकें। लेकिन अभी यूपी का चुनाव ख़त्म भी नहीं हुआ है और वहाँ तरह तरह की अफवाहें उड़ना शुरू हो गई हैं। और यूपी का चुनाव मैं समझता हूँ जहाँ तक धर्मवाद को लेकर नहीं, मज़हबवाद को लेकर नहीं, वहाँ पर हर आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जब बातचीत होती है तो लोग कहते हैं कि सिर्फ हमें तो रोटी रोज़ी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर रोज़गार बढ़ा नहीं है, रोज़गार ख़त्म हो गया है। पहले एक टाइम था कि हम लोग देखते थे कि यूपी के लोग ज़्यादातर बॉम्बे, दिल्ली वगैरह में अपनी मेहनत मजदूरी करने जाते थे और कुछ अभी 10-20 सालों में काफ़ी टाइम से वहाँ पर रुकाव हो गया था कि वहाँ के लोग वहीं काम करना पसंद करते थे। लेकिन अब जो है पैटर्न जो आया है वो ये आया है कि अब लोग वहीं वापस बाहर की तरफ जाने लगे। लॉकडाउन की मार, बीमारी से परेशान, हर चीज़ से परेशान हैं। हो सकता है कि इस महंगाई का देश की जनता पे एक बहुत बड़ा असर पड़े और शायद सत्ताधारी पार्टी को नुकसान पहुंचे। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का विरोधी या समर्थक नहीं हूं। मैं सिर्फ एक हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तानी के होने के नाते जहां कहीं भी बोर्डिंग हो रही है या बोर्डिंग होने वाली है या चुनाव हो रहे हैं या होने वाले हैं, आपका एक वोट सरकार बनाने में और बिगाड़ने में बहुत उस बोर्ड का अहम रोल होता है। और आप
एक वोट से अपने बच्चों के भविष्य का फैसला कर सकते हैं। बस यही कहना चाहूँगा। मैं सरवर खान जरीवाला, IB न्यूज़ चैनल। हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आप देखते रहिए न्यूज़ IBN 2020।